हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये सेमेस्टर 2 मेजर 3 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिए हुए पैराग्राफ को इंग्लिश में रीड कर देती हूँ एंड देन हिंदी में आई एक्सप्लेन। तो प्लेटो वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एंड द स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट्स. He is known as the father of idealism. Plato believed that education is the only way to build good individuals and a good society. In his famous book, The Republic, he explained how education can create justice, discipline, and wisdom in society. तो अगर प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझें तो प्लेटो एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे और सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे। इन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी फेमस बुक द रिपब्लिक में बताया कि कैसे एजुकेशन एक अच्छा सिटीजन और एक डिसिप्लिन सोसाइटी बना सकती है। प्लेटो को हम फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि वो मानते थे कि सोसाइटी तभी परफेक्ट बनती है जब लोग सही तरह एजुकेट हों। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपका आंसर काफ़ी सेटिस्फाइंग लगेगा। तो सेकंड में डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। अब हम जस्टिस के डेफिनेशन देखेंगे बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। Plato defined justice as a condition where everyone performs the work for which they are best suited for and does not interfere in others' work. प्लेटो के हिसाब से जस्टिस कोई एक एक्शन या पनिशमेंट नहीं होता। जस्टिस का मतलब है हर इंसान वही काम करे जिसके लिए वो नेचुरली बेस्ट है और किसी दूसरे के काम में दखल ना दे। सिंपल लैंग्वेज में माइंड योर वर्क एंड डू इट ऑनेस्टली। और अगर हर इंसान अपना रोल सही से निभा ले तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली फेयर और बैलेंस्ड बन जाती है। तो अब हम टाइप्स ऑफ जस्टिस देखेंगे। जस्टिस दो तरह की होती है, इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस। इंडिविजुअल जस्टिस यानी एक इंसान के अंदर की हार्मोनी। हमारे माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं, रीजन, स्पिरिट और डिज़ायर। रीजन मीन्स जो हम सोचते हैं, स्पिरिट मीन्स हमारा करेज और फीलिंग्स, डिज़ायर मीन्स वांट्स एंड नीड्स। जब रीजन कंट्रोल करता है, स्पिरिट सपोर्ट करती है और डिज़ायर डिसिप्लिन में रहता है, तब एक पर्सन जस्ट होता है। दूसरा है सोशल जस्टिस जिसमें सोसाइटी को तीन क्लास में बांटा गया है, रूलर्स, सोल्जर्स एंड वर्कर्स। जब ये तीनों अपना अपना काम सही से करते हैं और एक दूसरे की ड्यूटी में इंटरफेयर नहीं करते तब सोसाइटी जस्ट होती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी एक बॉडी की तरह है। जैसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सोसाइटी के भी डिफरेंट क्लासेस हैं। पहला है रूलर्स जिनके पास नॉलेज है, ये डिसीजन मेकर होते हैं। दूसरा है सोल्जर जिनमें करेज होता है, ये सोसाइटी की प्रोटेक्शन करते हैं। तीसरा है वर्कर्स, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स जो इकोनॉमी चलाते हैं। प्लेटो की सिंपल लाइन है, जस्टिस इज एवरीवन डूइंग देयर ओन जॉब वेल। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस। प्लेटो के जस्टिस में कुछ खास क्वालिटीज मिलती है जैसे हार्मोनी, सब क्लासेस एक साथ बैलेंस में काम करें। दूसरा है स्पेशलाइजेशन, जो काम जिसमें आप बेस्ट हैं वही करें। उसके बाद है नो इंटरफेरेंस, सोल्जर्स फार्मर्स का काम नहीं करेंगे और फार्मर्स रूलिंग नहीं करेंगे। फिर है मॉरल ऑर्डर, सोसाइटी में डिसिप्लिन और वैल्यूज बनाए रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जस्टिस एक वर्च्यू है जो विजडम, करेज और सेल्फ कंट्रोल को जोड़कर बनाती है। ये पूरा सिस्टम कॉमन गुड के लिए है। ये पूरा सिस्टम कॉमन गुड के लिए है। अब हम देखेंगे कुछ क्रिटिसिज्म जो इनकी थ्योरी को लेकर किए जाते हैं। डिवीजन ऑफ सोसाइटी अनरियलिस्टिक, लेस फ्रीडम, टू मच पावर, डिस्क्रिमिनेशन, नो मोबिलिटी, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। लेकिन हर थ्योरी की तरह प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी कुछ लिमिटेशंस है। स्कॉलर्स कहते हैं सोसाइटी को इतने स्ट्रिक्ट क्लासेस में बांटना अनरियलिस्टिक है। इंडिविजुअल की फ्रीडम कम हो जाती है क्योंकि प्रोफेशन स्टेट डिसाइड करता है।
रूलर्स को ज़्यादा पावर मिल जाती है जिससे डिक्टेटरशिप का रिस्क बढ़ता है। वर्कर्स को इन्फीरियर दिखाया गया जो अनजस्ट लगता है। क्लास चेंज करना मुश्किल है, कोई वर्कर रूलर नहीं बन सकता। और सबसे बड़ा पॉइंट, प्लेटो की ये थ्योरी सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड में चल सकती है, रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई करना मुश्किल है। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। सो फाइनली प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस एक पावरफुल आइडिया थी जिसमें हार्मोनी, बैलेंस और ड्यूटी को सेंटर में रखा गया। जस्टिस उनके हिसाब से वो मोमेंट है जब हर पर्सन अपना बेस्ट काम करे बिना दूसरों के रोल में इंटरफेयर किए। ये थ्योरी आइडियलिस्टिक ज़रूर लगती है लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसका इन्फ्लुएंस आज भी बहुत स्ट्रांग है। उम्मीद है आपको प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट फिलोसोफर कौन हो वो कमेंट में बताएं।